2023 में राजस्थान ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिससे राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। लेकिन अच्छी घटनाओं के बीच इस साल ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड, भीलवाड़ा में बच्ची से रेप और जयपुर सचिवालय में मिला सोना और कैश। इन घटनाओं की 2023 में खूब चर्चाएं हुई, साथ ही पेपर लीक की गूंज तो पूरे देश में गूंजी। इन घटनाओं पर जमकर सियासत भी हुई। हम आपको ऐसी 10 घटनाओं के विषय में बताएंगे जिनकी गूंज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। सुखदेव सिंह श्यामनगर में अपने घर में थे। इसी दौरान कुछ बदमाश उनके घर पहुंचे और बातचीत करने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने गोगामेडी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने गोगामेडी को इतनी गोली मारी कि वो वहीं पर ढेर हो गए। इसके बाद राजस्थान के कुछ जिलों में काफी हंगामा हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी है। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हालांकि कुछ अपराधी दूसरे देश में भी हैं, लेकिन इस मामले की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। भले इस केस की जांच एसआईटी कर रही हो, लेकिन इस बार राजपूत समाज झुकने को तैयार नहीं है। अगले साल भी आपको इस केस पर शायद सियासत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा बन गया है जिसकी चर्चा थम ही नहीं रही है। पेपर लीक वो मुद्दा है जिसने समय समय पर कांग्रेस सरकार की फजीहत करवाई है। एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पेपर लीक का सिलसिला नहीं रुका। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर तो खुलेआम बिका। हालांकि इसमें आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा समेत 3 लोगों को शुरुआत में ही गिरफ्तार भी किया गया और सरकार ने आरोपियों के कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर भी चलवा दिया। वैसे 2019 के बाद से राजस्थान में हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि लीक हुए प्रश्न पत्र 5 से 15 लाख रुपए में बिके हैं। हालांकि शिक्षा बोर्ड के मेंबर की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं पेपर लीक में कई नेताओं के ठिकाने पर रेड भी डाली गई, लेकिन इसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि अब सरकार बदली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चार्ज लेते ही एसआईटी गठित करने का फैसला किया। अगले ही दिन एसआईटी बनाने के आदेश भी हो गए। टीम ने पेपर लीक की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले के गांव घाटमीका के जुनैद और नासिर हत्याकांड पर पूरे देश में चर्चा हुई। कई बड़े नेता उनके घर भी पहुंचे। नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक वाहन के अंदर पाए गए थे। जांच के बाद ही सब कुछ सामने आया था कि दोनों मृतक कौन है। वहीं इस मामले पर राजस्थान और हरियाणा पुलिस भी आमने सामने हो गई थी। जुनैद और नासिर का अपहरण कर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया था। यह आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगाया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मोनू मानेसर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मारे गए नासिर और जुनैद कुख्यात गौ तस्कर भी थे। उन पर गौ तस्करी के कई मामले पहले से ही दर्ज थे और उनकी पुलिस के साथ भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी। वहीं इस घटना की आंच हरियाणा में भी पहुंची और नूंह में हिंसा भी हुई। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की 12 जुलाई 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस गैंगस्टर कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को जयपुर जेल से भरतपुर के कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी कुछ बदमाश बस में घुसे और फायरिंग कर दी, जिसमें कुलदीप की मौके पर ही जान चली गई। कृपाल जगीना और कुलदीप जगीना के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस जमीन पर कुलदीप निर्माण करा रहा था, जबकि कृपाल ने इस पर स्टे ले रखा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल सिंह जगीना की हत्या कर दी गई। उसका बदला लेने के लिए हत्याकांड किया गया, जिसकी गूंज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। हालांकि इस गैंगवार में पिछले 2 साल में 7 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी
और अब भी जारी है। पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी लगातार हो रही हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। 2023 में राजस्थान में इस गैंगवार की चर्चा हर तरफ थी। आने वाले साल में भी ये थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सात जनवरी 2023 को अजमेर के पुष्कर में दो भाइयों ने मिलकर पूर्व पार्षद सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेटे 30 साल से इंतजार कर रहे थे। वहीं गोली मारने के बाद हेलमेट पहने एक हमलावर ने कहा, मैंने बाप की मौत का बदला ले लिया। हमलावर की लाइन सुनते ही एक बार फिर से अजमेर का 1992 का बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड चर्चा में आ गया, जो उस जमाने में अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा था। बताते चले कि 31 साल पहले सूर्य प्रताप सिंह के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें सवाई सिंह भी आरोपी था, जिसे बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया। सवाई सिंह की हत्या पर प्रताप सिंह के परिजनों ने खुशी जाहिर की। प्रताप सिंह की पत्नी ने कहा कि हमने अपना बदला ले लिया। प्रताप सिंह को उसकी दादी ने भी उसके पिता की हत्या की कहानी सुनाते हुए बड़ा किया था। 2023 में सवाई सिंह की हत्या पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। हालांकि प्रताप सिंह जेल में है और उसका बदला भी पूरा हो चुका है। – 2023 में भीलवाड़ा को बड़ा जख्म मिला। जिले के कोटरी थाना क्षेत्र में बकरियां चराने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो गैंगरेप किया गया, फिर उसे कोयला भट्टी में जिंदा जला दिया गया। ये घटना 3 अगस्त 2023 को घटी, जिस पर जमकर सियासत हुई। घटना के बाद राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। नाबालिग के साथ 2 भाइयों ने रेप किया। नाबालिग का दर्द समझे बिना दोनों आरोपियों की पत्नियों ने भी उनका साथ दिया और उसे जिंदा ही भट्टी में झोंक दिया। हालांकि मौके से ही पुलिस को ग्रामीणों ने 3 युवकों को पकड़कर सौंप दिया। इसके बाद एक एक कर इस अपराध में शामिल 9 आरोपी और 2 नाबालिग पुलिस की पकड़ में आ गए। लेकिन किसी के चेहरे पर इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी डर नहीं था। 2023 की घटना ने पूरे राज्य में सरकार की बड़ी किरकिरी करवाई। इस तरह बेखौफ होकर एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े जो हुआ, उसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। इस घटना का इतना प्रभाव था कि कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से ही मना कर दिया। उदयपुर में हुई इन 2 घटनाओं की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। पहली घटना में एक विधवा महिला को नग्न कर घुमाया गया, साथ ही इसका वीडियो भी बनाया गया। यह वारदात पीड़िता के 4 साल के बच्चे से सामने होती रही। वह रोता हुआ अपनी मां को बचाने में जुटा रहा, लेकिन दूसरा कोई भी बचाने नहीं आया। ये घटना उदयपुर के लिए एक कलंक की तरह बन गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। वहीं पीड़िता से मिलने के लिए नेताओं के दौरे भी शुरू हुए, लेकिन 2023 जाते जाते ये दाग राजस्थान पर लगा गया। दूसरी घटना में एक 10 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसके 10 टुकड़े कर दिए गए। बालिका के घर से तकरीबन 200 मीटर दूर खंडहर में बोरे में रखे टुकड़े में उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया था। इन दोनों घटनाओं से पूरे राजस्थान में भय का माहौल बन गया। खुद पीएम मोदी ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई सवाल उठाए। 30 सितंबर 2023 का दिन जयपुर शहर के लिए दर्द भरा था। इस दिन 2 बाइकों की टक्कर के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों ने युवक को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पीटा। इकबाल की मौत के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। घटना सुभाष चौक थाना क्षेत्र के महेरा कॉलोनी के पास की थी। समुदाय विशेष के लोग अगले दिन सुबह सड़कों पर उतर आए। हिंदू पक्ष ने दूसरे समुदाय पर दुकानों में लूट और हिंसा का आरोप लगाया, जिसके विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। मामला बढ़ता देखकर गहलोत सरकार ने दखल देकर मृतक युवक के परिजनों को हाथों हाथ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। वहीं युवक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और एक डेयरी बूथ के आवंटन का आश्वासन भी दिया। इस मामले में जमकर सियासत हुई, जिसकी चर्चा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। इस घटना ने जयपुर शहर की शांति को खतरे में डाल दिया, लेकिन समय रहते परिस्थितियों को संभाल लिया गया। 2023 में कोटा में नाबालिग की हत्या का मामला भी चर्चा में रहा।
इसमें जमकर राजनीति की गई। कोटा में 4 दिसंबर को नाबालिग लड़की के किशोर सागर तालाब में शव मिला, जिसके बाद कोटा में बंद भी बुलाया गया और जमकर हंगामा किया गया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दखल के बाद इस मामले में एसआईटी गठित की गई। नाबालिग लड़की दिया मीणा की मां सरिता ने मामले में हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने की आशंका जताते हुए एसपी से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग की। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा घर से कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव मिला। मृतक नाबालिग छात्रा के मां ने 2 युवकों पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। साथ ही पुलिस के लिए भी इसे सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गया। साल 2023 की ये घटना कोटा कभी भूल नहीं पाएगा। इस मामले में इतनी सियासत हुई कि एक चर्चा जयपुर सचिवालय में मिला कैश और सोने ने पूरे राजस्थान में खलबली मचा दी। योजना भवन के बेसमेंट में आईटी के ऑफिस में रखी अलमारी में 2.50 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना मिला था। इस घटना की साल 2023 में खूब चर्चा हुई, साथ ही जमकर सियासत भी हुई। इस मुद्दे की गूंज चुनाव में सुनाई दी। राजस्थान के इतिहास में ऐसा मामला पहली बार हुआ जब किसी सरकारी संस्थान में इतनी ज्यादा नकदी पकड़ी गई। इस घटना की चर्चा राजस्थान के साथ पूरे देश में हुई। सरकार की भी खूब किरकिरी हुई। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को भुनाया। साल 2023 का ये मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दों में से एक था, जिसका जवाब सरकार से देते नहीं बना। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।